डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है कुछ जो लिमिट्स पर है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में तो नहीं आने हैं, ना ये सिलेबस में है, ये मैथमेटिक्स में है। आप लोगों को सिर्फ मैं समझाऊंगा यहाँ पर कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं एक लिमिट। पेपर में इनका कोई काम नहीं है, ना इनको पेपर में आना है, ना टेस्ट में आना है। सिर्फ समझाना है आप लोगों को कि किस तरीके से इवैल्यूएट लिमिट को करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है लिमिट। मैंने कल भी बताया, लिमिट लिखा जाता है एल टी, इसको पढ़ा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x एरो 1 को पढ़ा जाता है x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1, ये पहला है। मगर x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब दिस मीन्स x -1 इज नॉट इक्वल टू 0। x -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप लोग यहां पर 1 में डायरेक्ट दे सकते हो और 1 - 1 0 होगा, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टू 0। x -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टू 1। अब इधर देख लीजिए, देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, ये जो ऊपर एक्सपेंड करेंगे इसको देख लीजिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। x स्क्वायर -1, इसको लिखेंगे x +1 इंटू x -1, ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय x -1। शाबाश, ये और ये कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x +1, अब दे दीजिए लिमिट का वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 दे दीजिए x के बजाय, हो गया x के बजाय 1, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1, 1 + 1 हो गया 2 आंसर। ठीक है, ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर -6x +7। देख लीजिए, ये सीधा हम करेंगे, इसमें x अप्रोचेस टू 2 हो गया 2 का स्क्वायर, इसको डिवीजन है ही नहीं, -6 इंटू 2 +7। लिमिट का वैल्यू x अप्रोचेस टू 2, x के बजाय 2 लगा दिया हर जगह, हो गया 4 - 12 +7 -1 आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें तीसरा लिमिट सिंपलीफाई करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर -5x +6 अपॉन x -3। यहां पर हम लिखेंगे x -3 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x को अगर आप 3 दोगे डायरेक्ट, ये टर्म बन जाएगी 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिटी, ये सिंपलीफाई ही नहीं होगा, इवैल्यूएट ही नहीं होगा। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3, शाबाश, इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, -3x -2x -6 अपॉन x -3, शाबाश। अब लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर करेंगे x कॉमन, दो में से हो गया x -3, इनमें से 2 कॉमन, 2x -3, शाबाश, डिवाइडेड बाय x -3। ये और ये टर्म मिलाएंगे जैसे आप लोग 10th में करते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x -2 इंटू x -3 अपॉन x -3, ये और ये कैंसिल, which is equal to limit x approaches to 3,
एल और टी है, ये एल और टी, एक्स माइनस टू, एक्स के बजाय क्या देंगे 3, हो गया 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1 आंसर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में कहीं पर नहीं आने हैं, ये पूरा चैप्टर है आप लोगों को मैथमेटिक्स में, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिंपलीफाई करना सिखा दिया कि किस तरीके से करते हैं, कहीं पर भी ये हमें फिजिक्स में नहीं आने। मैथमेटिकल का टूल ही एक और है जो हमें अब यूज करना है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी हमें यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं बाइनोमियल थ्योरम किस काम आती है। आप लोगों को पता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप लोग बोलते हो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें जबानी एक्सपेंशन इसका याद है। अगर मैं आप लोगों को बताता हूं a प्लस बी रेज पावर 7 बता दीजिए तो ये आप नहीं बता पाते। इसका एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंडिंग फॉर्म जो है वो हम नहीं बता पाते। लेकिन अगर आप लोग देख लीजिए मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 होगा, इसको अगर एक्सपेंशन करना है 1 प्लस एक्स रेज पावर 5 होगा, इसको अगर एक्सपेंशन करना है तो उस काम के लिए लगती है बाइनोमियल थ्योरम। समझ आया? अगर हमें एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स रेज पावर 5 को, a प्लस बी रेज पावर 7 को, इनको एक्सपेंशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? शाबाश, बाइनोमियल थ्योरम का। वही बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये टर्म्स एक्सपेंड की जाती है। देखिए, याद रखना, अगर बाइनोमियल थ्योरम देखो 1 प्लस एक्स रेज पावर n होगा, ऐसे 1 प्लस एक्स रेज पावर n अगर बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को इसको एक्सपेंड करना है, जबानी याद रखिए, पहली टर्म यही लिखनी पड़ती है 1 प्लस ऐसे, ये n आता है सामने ऐसे, हो गया n इंटू एक्स। याद रखा, n इंटू एक्स। इधर देखो n इंटू एक्स का पावर यहां पर क्या है 1 तो लिखा नहीं जाता, प्लस फिर लिखना है ऐसे n इंटू n माइनस 1। इसको बोलते हैं यहां, इसको बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। इसको पढ़ते हैं 2 और ऐसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको बोलते हो आप, इसको बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टर्स क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इनटू इसका पावर 1 था, अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू, इसी तरीके से बढ़ाना है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू इसका पावर एक और आएगा एक्स क्यूब। शाबाश। अगर एक और टर्म बनानी है प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x4 प्लस सो अप टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। इसका मतलब क्या है, कैसे समझ आएगा आपको, वो मैं बताता हूं। देखो, अगर आप लोगों को 1 प्लस
1 प्लस डेल्टा एक्स रेज पावर n होगा, तो कैसे आएगा? 1 प्लस n इंटू डेल्टा एक्स, बिल्कुल ऐसे, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, शाबाश, इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे चलते रहे। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है, ये याद रखना, इसका 1 है, पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन। एक बात याद रखना है आपको, ये जो 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, शाबाश, 12, 24, इसी तरह एंड सो ऑन। मुझे बता दीजिए, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू बन गया 24। इसीलिए आप लोग ध्यान से यहां पर देख लीजिए, 1 तो आता है फॉर्मूला के हिसाब से, n x रेज पावर 1 असली आता है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, जैसे मर्जी। फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर 5, फिर ऐसे बढ़ना है। लेकिन x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये फैक्टोरियल क्या है, ये आपके सामने है। मगर एक बात आप लोग याद रखना, अगर n, फर्स्ट, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो ये टर्म्स होंगी वो होंगी n प्लस 1 टर्म्स। इसका मतलब हो गया, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 तो पॉजिटिव इंटीजर है। 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये मैं अभी एक्सपेंड करके बताता हूं। 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 है, इसमें टर्म्स कितनी बननी चाहिए? 3 प्लस 1, 4 टर्म्स बनेंगी। इसमें कितनी बनेगी? 4 टर्म्स। 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 को मैं अभी एक्सपेंड करके बताऊंगा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो टर्म्स कितनी आएंगी उसमें? 4। अगर सेकंड, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, जैसे 1 प्लस एक्स रेज पावर -3 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इनफिनाइट, नो एंड, कोई एंड नहीं होगा टर्म्स का, कोई भी एंड नहीं होगा टर्म्स का। आप लोग खुद देख सकते हो, अगर मैं एक्सपेंशन कर दीजिए वो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें कभी भी एंड नहीं होगा, इसमें एंड होगा 4 टर्म्स के बाद। याद रखना। अब मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बाइनोमियल थ्योरम से कैसे 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे। फिर आप लोग रफ पर करना 1 प्लस एक्स रेज पावर 5 का, 1 प्लस एक्स रेज पावर 7 का, जैसे भी मर्जी। इधर देख लीजिए, अगर आप लोगों को 1 प्लस एक्स रेज पावर 3 का एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल के हिसाब से, शाबाश, हो गया। टर्म्स कितनी बनेंगी? 4 टर्म्स बननी है, 4 टर्म्स बनानी है, शाबाश। पहली टर्म हो गई 1, फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस n के बजाय क्या है यहां? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, प्लस
3 × 3 - 1, ये फार्मूला के हिसाब से, अपॉन 2 फैक्टोरियल, शाबाश, इंटू x², फार्मूला के हिसाब से, शाबाश, प्लस थर्ड टर्म 3 × 3 - 1 × 3 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³, शाबाश, प्लस, अभी मैं समझा रहा हूं, आप लोग डरिए नहीं। 3 आ गया, फिर आएगी 3 × 3 - 1 × 3 - 2 × 3 - 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू x4। इधर देख लीजिए, इस टर्म में आ गया 3 - 3, 3 - 3 तो 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए ये टर्म नहीं आ सकती। 3 - 3 वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये 0 बनता है। 3 - 3 आ गया इसमें, ये 0 बन गई, इसलिए ये टर्म नहीं लिखी जाती है। अब कितनी टर्म्स आ गई? 1, 2, 3 और 4। जब 3 पावर होता है टर्म्स कितनी? 4। अब एक्सपेंड कर दीजिए, बिल्कुल आसान। 1 + 3x प्लस 3 - 1 2 हो गया 3 × 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 इस 2 फैक्टोरियल का इंटू x² प्लस 3 - 1 2 3 - 2 1 अपॉन 3 × 2 × 1 इस 3 फैक्टोरियल का इंटू x³। 3 2s are 6, 3 2s are 6, ये और ये कैंसल, 2 और 2 कैंसल। आंसर देख लीजिए, 1 + 3x प्लस 3x² प्लस x³, ये आ गया 1 + x⁻⁴। अगर आप लोग इसमें a + b का होल क्यूब वाली फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अगर 3 होगा पॉजिटिव तो 4 टर्म्स आनी है, अगर 3 नेगेटिव होगा तो कोई भी एंड नहीं होगा टर्म्स का, टर्म्स बढ़ती जाएंगी, चाहे आप लोग एक कॉपी भी भर दोगे, टर्म्स खत्म नहीं होनी है, याद रखिए। और एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोग इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। 1 + x⁵ को एक्सपेंड करके आप लोग कर लेना बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इट इज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इस बाइनोमियल थ्योरम के बाद मैं आप लोगों को 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स बताता हूं, ये याद रखने आप लोगों को। स्टैंडर्ड लिमिट्स, इनको आप लोग प्रूव करोगे मैथ में। यहां पर हमें मैथमेटिकल टूल है, इसका यूज करना है। फर्स्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। मैथ में आप लोगों को ये प्रूव करने पड़ेंगे, ये याद रखना। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, फार्मूला ज़बानी याद रखनी है। सेकंड, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, e⁻θ -1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स, याद रखना। 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स का मुझे यूज करना है आगे, तो और बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। लेकिन ये एक चीज बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों को मैं सिंप्लीफाइड बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को मैं अभी बताता हूं। 1 + x⁻n
आप सबको पता है इसको जब मैंने एक्सपेंड किया था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। सिंप्लीफाइड में आप लोग लिख सकते हो सिर्फ दो टर्म में, 1 प्लस एक्स रेज पावर एन को लिख सकते हैं सिर्फ पहले दो टर्म में, इतना लिख सकते हैं, याद रखना, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बाकी मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन होगा तो 1 माइनस एन एक्स, बाकी टर्म्स आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये बाइनोमियल थ्योरम का सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। इससे आप लोगों को बाकी टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही है। थैंक यू।